हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपने लिमिट का डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने डिस्कशन करते करते उसकी 7 इनडिटरमिनेट्स फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद लिमिट का एग्जिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है लिमिट एग्जिस्ट? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर उस पर क्वेश्चन किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, और वो कॉट इनवर्स का क्या था, क्या वो क्वेश्चन किया था कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट आगे करते हैं, उसी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस पर हर पॉइंट पर लिमिट की बातें करते हैं। चलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ क्या है पढ़ा देता हूँ। 0 से 1 तक ये स्ट्रेट लाइन है। 1 पर मैंने सर्कल बना रखा है, मतलब 1 पर वैल्यू नहीं पता फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक कांस्टेंट लाइन है, 2 पर भी वैल्यू फंक्शन की नहीं पता, गोला बना रखा है। फिर कर्व है, 3 पर भी वैल्यू नहीं पता, फिर कर्व है 4, कंटिन्यूस कर्व है 5 पर, और 5 से पहले ये इनफाइनाइट पर जा रहा है ना, इनफाइनाइट है ये कंप्लीट। ग्राफ समझ में आ गया क्या है? अब ग्राफ पर क्या 0 से पहले कोई वैल्यू है? तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट तो कुछ है ही नहीं है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई x टेंडिंग टू 0 पर तो वैल्यू 0 ही है। 0 प्लस पर बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा पर फंक्शन का मान कितना है? तो भाई 0 से ज़्यादा फंक्शन का मान देखो 0 ही है, अप्रॉक्स सही है, 0 ही है। 0 से जस्ट ज़्यादा इस जगह, और वो अप्रॉक्स 0 ही है। हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इसकी वैल्यू बताओ भाई। तो 1, बेटा 1 पर लिमिट चेक कर रहे हैं तो 1 पर वैल्यू देखते हैं कि उसके आसपास पड़ोसियों पर देखते हैं, नेबरहुड पर देखते हैं। तो 1 से पहले देखेंगे और 1 से बाद में। 1 से जस्ट पहले यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? अप्रॉक्स 1 के जस्ट बाद में देखो, जस्ट बाद में ये लाइन ही है और ये लाइन y इक्वल टू 1 की ही है। तो 1 से पहले भी फंक्शन की वैल्यू 1 है और 1 से जस्ट बाद भी कितनी है? 1 का LHL भी 1 है, RHL भी 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर कितनी होगी? फलन fx की x टेंडिंग टू 1 पर जो सीमा है, जो लिमिट है वो होगी 1। इस लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, सीमा का मान 1 हो गया। 2 पर बात करते हैं। 2 पर LHL कितना है? 1। 2 पर वैल्यू पता नहीं, और 2 के RHL कितना है? 1 से ज़्यादा ही है। 2 के RHL ऊपर है, समझ रहे हो क्या? ग्राफ चेंज हो चुका है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? LHL कितना है? 1, RHL 1 से ज़्यादा है और पता नहीं कितना है, क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ टूटा है यहाँ। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? लिमिट नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL नॉट इक्वल टू RHL। यहाँ पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दाईं सीमा बाईं सीमा के इक्वल नहीं है ना। सीमा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि दाईं सीमा बाईं सीमा के इक्वल नहीं है। ओ, ये ग्राफ थोड़ा मिटा लेना है ना, मिला दिया था। ये ग्राफ ऐसा है, 2 के लेफ्ट पर और 2 के राइट पर वैल्यू ऊपर है ना, पता नहीं है अपन को कितनी है, ठीक है ना। ग्राफ ब्रेक था, वहाँ अपन ने कंटिन्यूस कर दिया था, है ना। ब्रेक है यहाँ पर ग्राफ। तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में क्या इक्वल नहीं। अगर ये ग्राफ यूँ हो जाता, मान लो ये ग्राफ ऐसे आता एकदम यहाँ मिलता, तो 1 के लेफ्ट में भी वैल्यू कितनी है? 1, और राइट में भी कितनी है? तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती। फिलहाल ये ग्राफ टूटा हुआ है तो फिलहाल ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो आगे चलते हैं, 3 पर बात करते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन का मान, फलन का मान सीमा x से 3 पर कितना होगा? तो भाई 3 के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है? 3, और 3 के राइट में भी कितनी है? ये यहीं पे मिल रहा है, ठीक है ना, 3 यहाँ पर ही मिल रहा है टच करके। तो 3 पर वैल्यू नहीं पता, लेकिन 3 के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू 3 और 3 के राइट में भी फंक्शन की वैल्यू 3, तो इसकी लिमिट का मान कितना होगा?
3 होगा, इसकी लिमिट की वैल्यू 3 होगी। 4 पर तुम बता दो एक बार कितना होगा, बोलो। देखो 4 पर भी हाफ है, 4 पर भी वैल्यू पता है, 4 के राइट साइड भी हाफ, लेफ्ट साइड भी हाफ, इसका मतलब 4 पर वैल्यू हाफ है। अब 5 पर तो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट है। 5 माइनस पर देखता हूं तो ये ग्राफ इनफाइनाइट पर जा रहा है, समझ रहे हो क्या। तो 5 माइनस पर फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब डी एन ई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है यहाँ पर सीमा का, ये करना पड़ेगा। इस ग्राफ की हेल्प से मैंने तुम्हें सिखाया है कि सीमा का अस्तित्व कब होता है और सीमा का अस्तित्व कब नहीं होता। इस ग्राफ की हेल्प से मैंने फाइंड किया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, यानी लिमिट के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, LHL और RHL। मेरे ख्याल से समझ में आ गई ये बात। क्वेश्चन करते हैं इस पर, और इतना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर x-1 का मॉड अपॉन x-1 निकालना। तुमसे मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम मॉड फंक्शन जानते हो। मॉड कितने तरीके से ओपन होता है, 2 तरीके से ओपन होता है। मॉड x ऑलवेज ओपन इन 2 वेज। मॉड x 2 तरीके से ओपन होता है, एक -x और एक -x कब, जब x 0 से छोटा हो, और +x कब, जब x 0 से, इक्वलिटी कहीं पर भी लगा सकते हैं, मैंने नीचे पे लगा दी, ठीक है क्या, समझ लो। ये भी तो मॉड है, ये भी 2 तरीके से ओपन होगा। x किससे बड़ा होगी, ये पॉजिटिव हो, 0 से 1 से, मॉड x-1 है। अगर x 1 से बड़ा होगा, मान लो 1 से बड़ा 1.1, तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ओपन होगा। मान लो x 1 से छोटा है, मान लो 0.9, 0.9 - 1 नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव ओपन होता है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव। ये जो मैंने बात बोली इसको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मॉड x है, ये 2 तरीके से ओपन होता है, -x और +x। हमें पता है कि मॉड की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। मैंने नेगेटिव लेता हूँ, मैंने नेगेटिव लिया x = -2, तो मॉड कैसे ओपन होगा, -x या +x, क्योंकि -2 0 से छोटा होता है, तो ऐसा ओपन हो गया मॉड। अब माइनस और x की जगह क्या है, -2, आंसर क्या आया, तो मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये ना। मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो कैसे ओपन होगा, -x या +x, 2 0 से बड़ा होता है, तो मॉड होगा +x, तो +2 पॉजिटिव है। तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ओपन भले कैसे ही हो, चाहे नेगेटिव ओपन हो चाहे पॉजिटिव ओपन हो। वापस समझा नहीं इस बात को। तो मॉड x-1 भी 2 तरीके से ओपन होगा, मॉड x-1 भी 2 तरीके से ओपन होगा, एक तो माइनस का x-1 और एक प्लस का x-1। कब, जब x 0 से छोटा होगा और जब x 1 से छोटा होगा और x 1 से बड़ा होगा। इक्वलिटी लगा दी, 0 तो आ ही रहा है 1 - 1 पर, तो 1 से बड़े पर ये प्लस का x-1, 1 से छोटे पर माइनस का x-1। कोई दिक्कत, देखो भाई RHL लिया, लिमिट क्या है 1 पर चेक करना है। तो मैंने RHL मतलब x टेंडिंग टू 1 प्लस पे चेक करो, 1 प्लस पे चेक किया, तो 1 प्लस पर मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव। कैसे ओपन होगा, प्लस का x-1, और नीचे क्या है x-1 से x-1, यहाँ पर कितना बचा 1। अब लिमिट रखने की जगह नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे चेक करना है बेटा। 1 से छोटे पर मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव का x-1 अपॉन में x-1, x-1 कट गया -1। लिमिट रखने पर भी आंसर तो -1 ही रहेगा, क्योंकि जगह नहीं है रखने की, तो ये आंसर आ गया -1। क्या RHL LHL के इक्वल है क्या, तो RHL नॉट इक्वल टू LHL। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। DNE लिख रहा हूँ ना, आलस आता है मुझे। DNE मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तक तो बहुत कुछ करवाना है। सही तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इजी क्वेश्चन।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर tan इनवर्स 1/x निकालना है। अब tan इनवर्स 1/x निकालने के लिए तुम्हें ITF आनी चाहिए, और ITF नहीं आती है तो चैप्टर 2 प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वो पहले वॉच करो, है ना, फिर देखना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x, हाँ भाई इसका आंसर निकालना है। बेटा RHL निकाल रहा हूँ, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, हिंदी में दाईं सीमा। दाईं सीमा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा। तो बेटा tan इनवर्स में मैंने 1/0 प्लस रखा। हाँ योगेश, 0 प्लस का मतलब बता थोड़ा। 0 से आगे मतलब 0.00001। बहुत बढ़िया, मतलब 1/0.0000001 की बात कर रहे हैं। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/0 क्या होता है? लगभग इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है tan के अंदर? tan 90। tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को tan π/2 लिख दिया। ITF में एक केस बता रखा है, tan इनवर्स से tan कट जाता है और बचता क्या है? π/2। लिमिट रखना, कोई जगह है लिमिट रखने की? तो आंसर कितना? π/2। समझ रहे हो क्या? जगह तो क्या है, लिमिट तो अपने रख ही दी थी, 0 प्लस रखा ही था, है ना, तो वही आने वाला है। तो आंसर राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? π/2। अपने लिमिट रख दी थी पहले ही, तभी तो ये आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? पीछे वाले में भी सही कर लेना है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब tan इनवर्स 1/ कितना? 0 माइनस रखूँ, लिमिट रखने का मतलब 0 माइनस रख दिया मैंने। 0 माइनस का मतलब क्या होता है? हाँ योगेश, 0 माइनस का मतलब तेरी नज़र में क्या है? 0 से कम, नेगेटिव में। तो क्या रखूँ अप्रॉक्स? 0 से जस्ट छोटा क्या है? माइनस का 0.0000001। माइनस का 0.0000001। 1/0 कितना? इनफाइनाइट। माइनस कहाँ जाएगा? बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख दूँ? माइनस tan π/2 लिख दूँ ना। ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हें पता है, क्या पता है कि tan माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan थीटा। तो माइनस tan π/2 को tan माइनस π/2 लिख सकता हूँ क्या? tan माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो tan इनवर्स से tan खत्म। आंसर कितना आ गया? माइनस का π/2। ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये कितना आ गया? राइट हैंड लिमिट। क्या LHL RHL के इक्वल है क्या? मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LHL RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सीमा का अस्तित्व नहीं है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। आज एक काम करना, NCERT की 13.1 करके देखना, लिमिट की, वो करके देखना आज, है ना, हो जाएगी तुमसे। करनी पड़ेगी लेकिन। फिर से एक और इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1/x²। ये अपना फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, सीमा निकालनी है एक्सटेंडिंग टू 0 पर। तो फिर से RHL है 0 प्लस, तो tan इनवर्स 1/ क्या? 0 प्लस का स्क्वायर। 0 प्लस का मतलब होता है 0.00001, उसका स्क्वायर करूंगा तो और छोटा, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? और tan इनवर्स इनफाइनाइट को tan π/2 लिख दूं क्या? tan इनवर्स से tan गया, आंसर π/2। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हाँ ये लो जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ भाई, 0 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस रखूंगा तो 0 माइनस का स्क्वायर। 0 माइनस मतलब माइनस का .0000001, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का, लेकिन और छोटा आएगा, तो समथिंग अपॉन ये हो जाएगा प्लस का 0.0000001, समथिंग अपॉन 0, अगेन इनफाइनाइट, अगेन इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट को क्या लिखूं? tan π/2। फिर से आंसर कट के कितना आएगा? π/2। इसमें LHL RHL के इक्वल आ चुका है। LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट
एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है, नहीं है? फिर से एक नया क्वेश्चन, और इस बार फिर से मुझे फंक्शन की नॉलेज देनी पड़ेगी, है ना? इस बार फंक्शन है एस जी एन एक्स माइनस एक्स। एस जी एन एक्स एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन को कहते हैं सिग्नम एक्स। क्या बोलते हैं? सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का नाम भिन्नात्मक भाग फलन, सिग्नम फंक्शन का नाम होता है चिन्ह फलन। क्या होता है? चिन्ह फलन। ठीक है क्या? एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसकी नॉलेज दे ही दी थी। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, एक क्वेश्चन आएगा तब इसकी नॉलेज भी दे दूंगा। एक होता है सिग्नम एक्स, जिसकी नॉलेज अभी देने वाला हूँ। और ये जैसे जैसे यूज आएंगे वैसे वैसे मैं वापस इन सब की नॉलेज देता रहूँगा, है ना, ताकि नॉलेज लेते रहो। खैर उसके लिए सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेज कहीं भी दे सकता हूँ, किसी भी लेक्चर में दे सकता हूँ, तो सारे लेक्चर देखो, है ना। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स है। हाँ, याद है क्या कुछ? यस सर। क्या याद है बोल? इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच है। नहीं, गलत याद है तुझे, याद है? गलत याद ही नहीं है इसको, तो क्या ही पता। हाँ भाई, सिग्नम एक्स के फंक्शन की वैल्यू बता देता हूँ। सिग्नम एक्स जीवन काल में अपने टोटल 3 ही वैल्यू दे पाता है, 0 या तो -1 या 0 या फिर +1। सुन लो, सिग्नम की टोटल 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और 1। -1 कब? जब x 0 से छोटा हो तो सिग्नम की वैल्यू -1 आएगी। 0 कब? जब x इक्वल टू 0। और 1 कब? जब x ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी x ग्रेटर देन 0। अगर 0 से छोटा है तो सिग्नम की वैल्यू -1, 0 का इक्वल है तो सिग्नम की वैल्यू 0, और 0 से बड़ा है तो सिग्नम की वैल्यू 1। जैसे मैंने कह दिया सिग्नम 5, बताओ सिग्नम 5 की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि 5 0 से बड़ा है। मैंने बोला यार सिग्नम 1.2 की वैल्यू बताओ, 1। क्यों? 1.2 1 से बड़ा है। मैंने कहा सिग्नम -1 लाख की वैल्यू बताओ, तो -1। क्यों? क्योंकि -1 लाख, तो लिख दिया -1 लाख 0 से छोटा है। तो जब x 0 से छोटा होगा तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी? -1। सिग्नम 1 करोड़ की वैल्यू बताओ, 1। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ 1 से 0 से क्या है? बड़ा है। सिग्नम 0.2 की वैल्यू बताओ, 1। क्योंकि 0.2 0 से क्या है? बड़ा है, तो सिग्नम 0.2 की वैल्यू 1। समझते ही नहीं है। सिग्नम 0 की वैल्यू बताओ, 0 ये 0 होगी क्योंकि सिग्नम 0 0 ही होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। सिग्नम -0.2 -1 सिग्नम -0.2, सिग्नम के अंदर नेगेटिव आ गया ना, मतलब सिग्नम की वैल्यू -1। सिग्नम समझ गए ना? अगर सिग्नम समझते हो इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन करना है अपन को, जगह चाहिए मुझे। हाँ चलो इतना रहने देता हूँ, थोड़ा काम आएगा। देखो भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर x इंटू सिग्नम x माइनस 1, इसकी लिमिट बतानी है। हम तो RHL निकालेंगे, RHL मतलब दाईं सीमा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा 1 प्लस रखो तो सही, x की जगह क्या रखूँ? 1 प्लस, और सिग्नम 1 प्लस -1। 1 प्लस तुम्हारी नज़र में कौन है? 1 प्लस का मतलब क्या है? 1.00001। समझ रहे हो क्या? सिग्नम 1 प्लस का मतलब 1.0000001 -1। बेटा 1.00001 से अगर -1 घटा देंगे तो क्या आएगा? 0.000000001 पॉजिटिव होता है। कुल मिलाकर ये अप्रॉक्स 1 है। 1 इंटू सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आ गया भाई, 1.001 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा ना, भले को छोटा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो है। सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आते ही सिग्नम की वैल्यू, और 1 इंटू 1 कितना? RHL आ गया। 1 LHL की बात करते हैं। LHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1। x की जगह क्या रखूँ? 1 माइनस अप्रॉक्स 1 ले लेंगे अपन, लेकिन चलो ठीक है 1 माइनस इंटू सिग्नम
1 माइनस में से -1 घटाना पड़ेगा। 1 x की जगह 1 माइनस रखा है, 1 माइनस सिग्नम 1 माइनस में से 1 घटाना पड़ेगा। 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 से घटा 0.9999 ये 0.9999 इंटू सिग्नम, सिग्नम के अंदर 0.99 में से 1 गया, क्या आएगा? नेगेटिव। हाँ, 0.99 में से -1 जाएगा, नेगेटिव का 0.1 या नेगेटिव मान लो, तो 0.9999 इंटू सिग्नम के अंदर नेगेटिव आ गया भाई। नेगेटिव आते ही काम खत्म है, क्योंकि जब x 0 से छोटा होता है, मतलब x जब नेगेटिव होता है, सिग्नम की वैल्यू इसको लगभग 1 मान रहा हूँ मैं। 1 इंटू -1 कितना आ गया? -1। RHL है 1, LHL है -1। ये RHL है 1.00001 और LHL है माइनस का 0.99999। RHL LHL के इक्वल ही नहीं है, क्या करें? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सीमा का अस्तित्व नहीं है, समझते नहीं हो। LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट, पूरा लिखवा ही लिया आखिर मुझसे, DNA लिख रहा था मैं, पूरा लिखना पड़ गया। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्या कह रहा है? DNA नहीं, DNA। उधर फटाफट, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, करना है तुम्हें। तो यही है वो 3 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क देने की बात कही थी, यही है वो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ सेक एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सॉल्यूशन अगली वीडियो में दूंगा, तो अगली वीडियो में जानने के लिए आओ, फ्रैक्शनल पार्ट बताऊंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए तो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, और आता है तो बिल्कुल कर लो, खुशी होगी। तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, सिग्नम कराने के बाद तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक। अब कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, किसकी? लिमिट की। तो फंडामेंटल थ्योरम कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट, है ना, सीमा पर मूलभूत प्रमेय, ये पढ़ रहे हैं अपन। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट, सीमा पर मूलभूत प्रमेय। अब थ्योरम्स वही है जो आज तक पढ़ के आए हैं, अब लिमिट तुम लोगों ने समझ ली। तो देखो भाई, इफ यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू है एल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसका मान कितना है? एल है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स का मान कितना है? एम है। और ये एल और एम ऐसे वैसे नंबर नहीं है, एल और एम है फाइनाइट नंबर, ये निश्चित संख्या है, इसका मतलब इनफाइनाइट नहीं हो सकते ये, ठीक है क्या? 5, 10, 15, 20 इन कुछ ना कुछ वैल्यू है, फाइनाइट नंबर है, ऐसे नंबर जिनको हम बोल सकते हैं, जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं जिनको, ठीक है ना। देखो भाई, फर्स्ट थ्योरम क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के टाइम्स एफ एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए के इंटू एफ एक्स है, तो बेटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये के कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट किसकी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की, ठीक है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे लिमिट से। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? एल, तो इसकी वैल्यू है एल, तो के इंटू एल आंसर आ गया, समझ गए। एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 इंटू एक्स, तो बेटा 3 तो आ जाएगा बाहर, समझ रहे हो, और 2 रख दो, तो 2 पर वैल्यू कितनी है? 2, 3 2 जा 6। चलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो बेटा एफ एक्स की लिमिट अलग से ले लो, प्लस जी एक्स की लिमिट अलग से ले लो, ये कुछ ऐसा ही है। 2 इंटू ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई नहीं कराते, 2a प्लस 2b, वैसे ही है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? l, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? m, तो l प्लस माइनस m, वो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब भाई सिंपल ये लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 और x लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। क्यों? क्योंकि 3 प्लस पर भी 3 आता है और 3 माइनस पर भी 3, तो जो LHL इक्वल है RHL भी इक्वल है, LHL भी इक्वल है, और फंक्शन कंटिन्यूस है, ये x मतलब स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस है, तो उस पॉइंट पर भी वैल्यू क्या आती है? इक्वल। ये हमेशा एक खास बात है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अपन ने ऐसा कैसा ग्राफ बनाया था, तो तुमने मुझे 4 पर वैल्यू बताई थी हाफ,
तो 4 पर भी हाफ थी, RHL पर भी हाफ थी और LHL पर भी क्या थी, हाफ थी। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन पर उस पॉइंट पर भी लिमिट क्या रहती है, सेम रहती है, वो आगे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। खैर आगे चलते हैं। सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो बेटा अलग अलग लिमिट लग जाती है मल्टीप्लाई में। तो एफ एक्स की लिमिट मल्टीप्लाई जी एक्स की लिमिट, अरे ये लिमिट है जो एफ एक्स पे लग गई, फिर मल्टीप्लाई ये जो लिमिट है वो जी एक्स पर भी लगा दी। एफ एक्स पर लिमिट लगाने पर उसकी वैल्यू कितनी है, एल, और जी एक्स पर लिमिट लगाने पर उसकी वैल्यू कितनी है, एम, तो एल इंटू एम। ये देखो भाई एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक फंक्शन है और उस पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, तो अलग अलग कर सकते हैं। एफ एक्स की लिमिट अलग से और जी एक्स की लिमिट अलग से, तो आएगा एल अपॉन एम। चलो लिख देता हूँ पूरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स पर भी लिमिट है, अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, जी एक्स पर भी लिमिट लगा सकते हैं, आएगा एल अपॉन एम। हर चीज काम की है, हर चीज में सोचना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कर रहे तो क्यों कर रहे। तो कुल मिला के तुमने ये देखा कि लिमिट प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मल्टीप्लाई में अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, डिवाइड में ऊपर की लिमिट ऊपर और नीचे की लिमिट नीचे लगा सकते हैं, एल बाई एम। बस ये एक बात है कि एम जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, पता है ना क्यों, एम जीरो गया तो इन्फिनिटी। ये देखो ये वाला इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की पावर एफ एक्स है, तो ये लिमिट सीधी एफ एक्स पर लग सकती है। तो ए की पावर क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ए की पावर एफ एक्स है ना, तो लिमिट एफ एक्स पर लग जाएगी क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो लिमिट लग गई ए की पावर। हाँ इसकी लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकालोगे, वो कितनी है, एल, तो ए की पावर एल। ये देखो एफ ऑफ जी एक्स, चैप्टर 1 12th क्लास, फॉग एक्स गॉफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स है, इस पर लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए, तो लिमिट फंक्शन के अंदर लग सकती है। तो एफ ऑफ लिमिट लगा दी मैंने जी एक्स पर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू है जी एक्स, और जी एक्स पर लिमिट की वैल्यू कितनी है, जी एक्स पर लिमिट की वैल्यू कितनी है, एम, तो इसकी वैल्यू एम है, तो एफ एम आ गया। एक कंडीशन है, ये तभी लग सकता है जब एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एम, ये तभी लग सकता है जब ये जो फंक्शन है फलन x बराबर m पर सतत हो। समझ लो क्या, x इक्वल टू m पर ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। अब कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, कंटिन्यूअस पहचानने का बेसिक तरीका ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये किसी पर तो चेक की होगी, 1 पर 2 पर 3 पर किसी पर तो चेक की होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के, तब वो लिमिट इक्वल होगी। मान लो लिमिट चेक की तुमने 1 पर LHL और 1 पर RHL बराबर आ गया, 1 पर उस फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ये तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। जैसे तुम्हें समझाता हूँ, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस। 1 प्लस रखा, 1 प्लस यानी 1.0001, उसका स्क्वायर 1 ही होगा अप्रोक्स, 1 माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, फंक्शन होता है सतत। ये एक्स्ट्रा है नॉलेज ना, जो 12th में पढ़ते हो तुम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। खैर ये थ्योरम्स दिमाग में रहनी ही चाहिए, बात ये है। ठीक है क्या, टाइम क्या हो गया है? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।